हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लाइव। तो फ्रेंड्स, अभी कल परसों में आप लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट सेट का रिवाइज आंसर की है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा। अगर नहीं पता, अभी आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से रिवाइज आंसर की डाउनलोड कर लेना एंड उसमें आप देखो कि कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हुआ है, कौन कौन सा रिवाइज हुआ है। और हम भी अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है एंड यहाँ पे मेनली एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए डिस्कस किया जाएगा। इस बार नॉर्थ ईस्ट सेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ स्कोर कितना हो सकता है हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं अन अकेडमी पे। यहाँ पे हम स्पेशल क्लास भी लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं एंड उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा अनुकंपा लाइव। ठीक है, फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके मुझे जरूर से फॉलो कर लेना, अनुकंपा देवी सर्च करके एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट भी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन होते हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटीज है एंड कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको आइकॉनिक में। सिमिलरिटी क्या है कि एक प्लस सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं। इन दोनों में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, पीडीएफ साथ साथ अवेलेबल होते हैं। उसके साथ लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस भी आप लोग दे सकते हो। दोनों में ये कॉमन है। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि 1-on-1 बेसिस पे लाइव मेंटरशिप सेशन होते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू, रिसर्च एक्टिविटी, इन सब के लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस या आइकॉनिक जो भी ज्वाइन करना है, आप अनुकंपा लाइव कोड यूज करके ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे अभी ऑफर भी चल रहा है, जैसे 25% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन में एंड उसके साथ साथ अप टू 2 मंथ्स फ्री भी दिया जा रहा है। एंड अनुकंपा लाइव कोड यूज करने से आपको ये डिस्काउंट मिलेगा एंड फ्री मंथ्स भी मिल जाएगा। तो 25 मई तक ये वैलिड है। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लेना। अगर आप दिसंबर नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी अभी ये कोर्सेस क्लास में हम लोग का चल रहा है, एक रिवीजन कोर्स एंड एक पीवाईक्यू कोर्स। ठीक है, दोनों कोर्स अभी चल रहा है। ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा लाइव। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टाइमिंग है, देख लीजिए। ये फ्री क्लास के टाइमिंग है, ये यूट्यूब क्लास का टाइमिंग है। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो हम फ्री क्लास लेते हैं, अभी मैंने इसके लिए दे रखा है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 बजे एंड मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 PM पे यूट्यूब सेशन होता है इसी चैनल पे। ठीक है, एंड फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा लाइव। ओके, अब हम देखो, अब आप लोगों का ये जो है नोटिफिकेशन रिवाइज आंसर की वाला, तो ये 28 मई को आ चुका था। होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। एंड इसमें लिखा है कि 16 अप्रैल तक आप लोगों को चैलेंज करने के लिए दिया गया था आंसर की। आप लोगों ने चैलेंज किया, फिर उन लोगों ने उन क्वेश्चंस को डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के वहाँ पे भेजा, फिर उन लोगों के अकॉर्डिंग जो रिवाइज आंसर की है वो फाइनल किया गया एंड अब वो हम देखेंगे। ठीक है, और अभी जो रिवाइज की दिया गया है इसी के बेसिस पे आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जून लास्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलो फिर डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पेपर आपको पता है कि सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका जो भी सीरीज था, कोड था, मतलब एक्स कोड वाला आपको मिला था या वाई कोड या जेड कोड, तो उसमें देखो क्वेश्चन सेम ही है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन नंबर में होते हैं। जो डार्क करके दिया है ना, बोल करके डार्क करके जो दिया है वो चेंजेस, उसमें चेंजेस हुआ है। जैसे कि अगर आप एक्स सीरीज आपका है तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में चेंजेस हुआ है, इसको इन्होंने रिवाइज किया है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 में चेंजेस हुआ है, 13 में चेंजेस हुआ है। 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, एक है क्वेश्चन नंबर 20, एक है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो इतना सा चेंजेस आपका हुआ है। तो आप लोग देख लेना, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है। 2 तो ड्रॉप ही हुआ है, इसका कोई सही आंसर नहीं मिला तो ड्रॉप कर दिया गया। बाकी 3 क्वेश्चन के आंसर में चेंजेस किया गया। अब देखो, वाई सीरीज के लिए भी सेम है, 2 क्वेश्चन ड्रॉप है और बाकी 3 क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। अगर आपका जेड सीरीज है उसी हिसाब से आप देख लेना। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 39 ड्रॉप हुआ है और बाकी 20, 30 एंड 32 ये आपका रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग इसको। एंड बाकी हम आ जाते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट पे। बाकी जो आपको स्लैट के जो
ये है ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको पूरा PDF मिल जाएगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जस्ट उसमें से एडुकेशन वाला लिया है। तो एडुकेशन में भी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर उन लोगों ने पहले गलत दिया था, अभी ए दिया, लेकिन हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने 12 का आंसर ए ही बोला था। 12 कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, इसका आंसर उन लोगों ने गलत दे के रखा था, अभी रिवाइज आंसर की में ए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, जो डार्क दिया है वही चेंजेस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 भी पहले उन्होंने अलग आंसर दिया था, लेकिन हमने बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कोठारी कमीशन होगा, तो कोठारी कमीशन ही है। ठीक है, ये एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, तो इसमें ए एंड सी दोनों आंसर्स लिया गया क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, ये देखो ए में भी क्या है, दोनों करेक्ट है दिया है, और सी में भी दोनों करेक्ट है, तो दोनों आंसर लिया गया। ठीक है, और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 95, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सैम्पलिंग एरर होना चाहिए, उन लोगों ने अलग आंसर दिया था, तो सैम्पलिंग एरर इसका आंसर है, तो सी को मान लिया गया। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों आंसर सेम था, लेकिन उन लोगों ने उसमें करेक्शन नहीं किया। अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो वैसे ही रहेगा उसमें। उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन में बी एंड डी दोनों सेम आंसर था, उन लोगों ने आंसर बी दे के रखा है, लेकिन डी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बी एंड डी दोनों को मार्क्स मिलना चाहिए, सेम ही आंसर है। ठीक है, ओके, तो आप लोग एक बार उसको बोल के देख सकते हो, या तो मेल करके या फोन करके कर सकते हो, लेकिन चांस कम है क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है कि ये फाइनल की है और ये किसी भी कीमत पे चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो ये ही फाइनल, इसके बेसिस पे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन में चेंजेस हुआ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो जितना मैंने एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि पेपर 1 मॉडरेट लेवल का था, एवरेज लेवल का था, और पेपर 2 तो इजी ही था। ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ आपका थोड़ा सा हाई ही जाएगा एज पर मी, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैंने स्कोर एंड परसेंटेज दोनों के फॉर्म में निकाल के दिया है। देखो, अगर आपका मार्क्स, और मार्क्स कैसे निकाला जाता है आपको पता है ना, पेपर 1 में आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट है वो आप देख लो, सेकंड पेपर में भी आपका टोटल कितना करेक्ट है वो देख लो। मानो कि फर्स्ट पेपर में आपका 32 क्वेश्चन करेक्ट है, सेकंड पेपर में अभी जो ड्रॉप हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा ना आपके क्वेश्चन के साथ। सेकंड पेपर में मानो कि आपका 60 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, तो फिर टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, टोटल आपका 92 क्वेश्चन करेक्ट हुआ। तो एक एक क्वेश्चन में 2 मार्क होते हैं, तो 92 करेक्ट हुआ, मतलब आपको कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 184 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से देखने से ये होगा, परसेंटेज के हिसाब से देखने से टोटल मार्क्स तो 300 है ना, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 184 को। ठीक है, ऐसे हम परसेंटेज निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स एंड परसेंटेज दोनों के फॉर्म में दिया है, ये मेरा एग्जाम्पशन है, देखते हैं। अब आगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपका मार्क्स 196 से लेके 200 इस रेंज में अगर आ रहे हैं, तो आपका सेट क्लियर होने का चांस बहुत हाई है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाएगा तो आपका 65.33 से लेके 66.66 के बीच अगर आ रहे हैं आपका परसेंटेज, देन आपका चांस बहुत ही हाई है, आपका सेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपका मार्क्स 180 से लेके 184 के बीच है, इस रेंज में है, तो परसेंटेज के फॉर्म में होगा 60% से लेके 61.33%। इस रेंज में होने से आपका सेट जरूर से क्लियर हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका मार्क्स 170 या 174 इस रेंज के अंदर होगा, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में होगा 56.66 से लेके 58%। इसके अंदर अगर आपको मिला है तो आपका चांस बहुत ही हाई है। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर आपका मार्क्स 184 से 188 के बीच अगर आ रहे हैं तो आपका सेट क्लियर होने का चांस बहुत हाई है, परसेंटेज के फॉर्म में हो गया ये। ठीक है, और अगर आप डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो आपके मार्क्स 160 से लेके 162 ऐसा अगर कुछ आपका मार्क्स बन रहा है तो
तो आपके लिए बहुत हाई चांस है सेट क्लियर होने का। परसेंटेज के फॉर्म में हो जाएगा 53.33 से लेके 54, इस रेंज में अगर आ रहे हैं तो आपका चांस बहुत ही हाई है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपका टोटल स्कोर अगर 188 से लेके 192 के बीच अगर कोई कुछ बन रहा है, ठीक है, तो आपका चांस बहुत ही हाई है सेट क्लियर करने का। एंड परसेंटेज के फॉर्म में होगा 62.66 से लेके 64%, ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम्पशन है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है, ये तो एक एग्जाम्पशन है ना, तो लेकिन तो इसीलिए देखते हैं आगे, आपको एक महीने में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट होपफुली आ जाना चाहिए, जून के लास्ट वीक में, ठीक है। तो फिर आप लोगों का कितना कितना स्कोर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड फाइनल स्कोर देखना, ठीक है। अभी जो रिवाइज होके आया है उसको प्लस माइनस करके, अगर उसमें से उसके अकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट हुआ है तो उसको ऐड कर लेना, अगर कुछ क्वेश्चन माइनस हुआ है तो उसको माइनस कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे सबका अच्छा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप दिसंबर के लिए नेट एग्जाम लेना चाहते हो या नेक्स्ट टाइम आप सेट एग्जाम लेना चाहते हो, जो लोग अभी अटेम्प्ट करोगे, तो आप लोग मुझे आने का दिन पे जरूर से फॉलो कर लेना, अनुकंपा देवी सर्च करके, ठीक है। और उसमें बहुत सारे फ्री क्लासेस भी हम लेते हैं एंड सब्सक्रिप्शन वाले क्लास भी है, तो फ्री क्लासेस आप पहले देखो उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो। चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का स्कोर कितना कितना बन रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन।